बच्चों, आज पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PFT क्लासेस में। मैं SK यादव आज पुनः आप लोगों के बीच क्लास 9th के मेजरमेंट चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक राशियाँ और उनका वर्गीकरण दो आधारों पर देख चुके हैं। आज पुनः क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे मात्रक के बारे में। आज पुनः हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे मात्रक यूनिट्स के बारे में। बच्चों, जो कुछ भी राशियां हमारे पास है, जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, वो सारा का सारा भौतिक राशियां मेरा भौतिक राशि कहलाता है। और जो कुछ भी भौतिक राशि मेरे पास है उसे मेजर करेंगे तो किसी ना किसी इकाई में मेजर करेंगे। उसे मापने के लिए कोई ना कोई इकाई मुझे चाहिए। उसी इकाई को बच्चों हम लोग मात्रक कहते हैं। इट मीन्स भौतिक राशियों को मापने के लिए आपको जिस इकाई की जरूरत होगी, आप उसको जिस इकाई में मापेंगे वही इकाई आपका क्या कहलाएगा? मात्रक। बच्चों, मुझे जरूरत होती है घर में कुछ सामानों की। हम दुकान जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि दुकानदार साहब मुझे 5 केजी आलू दीजिए, मुझे 5 केजी आलू दीजिए। तो बच्चों, आलू को आप किस में माप रहे हो? केजी में। तो यही केजी आपका क्या हो गया? यही केजी हो गया मात्रक। बच्चों, पुनः हम किसी काम से कहीं जाते हैं और बोलते हैं कि है ना भैया, कितना समय हो रहा है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेट हो जाएगी, थोड़ा बताइएगा कितना समय हो रहा है। तो वो तुमको मान लो बताते हैं कि 10:05 हुआ, 10:05 हुआ है। तो यहाँ बच्चों हम लोग समय को 10 बजकर का मतलब हुआ ये घंटा और 5 मिनट तो पता ही है। तो समय को हम लोग यहाँ घंटा और मिनट में मापे, इसका मतलब ये घंटा और मिनट हमारा क्या होगा? मात्रक। बच्चों, पुनः हम जाते हैं। मान लो मेरे घर में तेल की कमी हो गई, हम दुकान पे जाते हैं और मुझे तेल लेनी है। जाते हैं बाबू दुकानदार के पास और हम बोलते हैं दुकानदार को कि दुकानदार साहब आप मुझे 2 लीटर तेल दे दीजिए सरसों का, क्योंकि घर में सरसों का तेल यूज होता है। हम दुकानदार साहब को बोलेंगे कि दुकानदार साहब आप मुझे 2 लीटर तेल दीजिए सरसों का। इसका मतलब आप लोग तेल को किस में मापे? लीटर में। तो ये लीटर आपका क्या हो गया? मात्रक। किसका हो गया? तो तेल का हो गया। तेल का मतलब हो गया कि लिक्विड का हो गया। ठीक उसी तरीके से जितना भी भौतिक राशि आपके पास मौजूद होंगे, सारे के सारे का कुछ ना कुछ मात्रक होंगे। चाहे आप लंबाई ले लीजिए, तो लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। मान लो समय को बाबू मेरे हम लोग मापते हैं सेकेंड में, घंटा में, मिनट में, दिन में, रात में, महीना में, साल में। बच्चों, हम लोग है ना द्रव्यमान को मापते हैं। दुकान में जब कुछ भी हम लोग खरीदने जाते हैं तो उसके द्रव्यमान को ही मापते हैं। द्रव्यमान को मापते हैं बच्चों ग्राम में, किलो ग्राम में, है ना, मिली ग्राम में, है ना। ठीक इसी तरह जितने भी भौतिक राशि होंगे उसको हम किसी ना किसी इकाई में मापेंगे और वही इकाई मेरा क्या कहलाएगा? उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाएगा। एक भौतिक राशि के अनेक मात्रक होते हैं।
हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस इकाई में उस भौतिक राशि को मापते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं जिस तरह से भौतिक राशि का हम लोग वर्गीकरण किए थे, ठीक उसी तरीके से मात्रकों का भी वर्गीकरण करेंगे। जिस तरह भौतिक राशियां मेरे पास दो तरह का हुआ था, एक मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसी तरह ठीक उसी प्रकार मात्रक भी दो प्रकार के होंगे। एक को कहते हैं मूल मात्रक और दूसरे को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। इसका मतलब हुआ कि मात्रक भी हमारे पास दो तरह के होंगे, एक होंगे मूल मात्रक और दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक। अब बच्चों हम लोग मूल मात्रक किसको बोलेंगे? बच्चों जिस तरह हम लोग मूल राशि को समझे थे उसी तरीके से समझेंगे मूल मात्रक। जिस तरीके से जो मूल मात्रक हम लोग उस मात्रक को बोलते हैं जो स्वतंत्र होता है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपका मूल राशि हो गया था 7, लंबाई हो गया था और क्या था, दरमियान था, द्रव्यमान, उसके बाद समय, उसके बाद ताप, उसके बाद विद्युत धारा, पदार्थ के परिमाण, पदार्थ का परिमाण और लास्ट में था ज्योति। और एक था आपको मैं यहां लिख रहा हूं ज्योति तीव्रता। तो बच्चों लंबाई के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर का, द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं किलोग्राम का, समय के लिए हम लोग यूज करते हैं सेकंड का, ताप के लिए हम लोग यूज करते हैं केल्विन का, विद्युत धारा के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर का और पदार्थ के परिमाण के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल का, ज्योति तीव्रता के लिए यूज करते हैं हम लोग कैंडेला। यानी मूल राशियां मेरे पास 7 है तो उनके मात्रक भी 7 होंगे। लंबाई के लिए आप यूज करो मीटर का, द्रव्यमान के लिए आप यूज करो किलोग्राम का, समय के लिए आप यूज करो सेकंड का, ताप के लिए आप यूज करो केल्विन का, विद्युत धारा के लिए आप यूज करो एम्पियर का, पदार्थ का जो परिमाण होता है उसके लिए यूज करो मोल का, और लास्ट में जो ज्योति तीव्रता है उसके लिए आप यूज करो किसका, कैंडेला का। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक का। तो व्युत्पन्न राशि जो भी होंगे उनका मात्रक व्युत्पन्न होगा, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक उसको बोलेंगे जो मूल मात्रक पर डिपेंड करेगा। जिस तरह व्युत्पन्न राशि हम लोग उसको बोलते थे जो मूल राशि पर निर्भर करता था, उसी तरह व्युत्पन्न मात्रक हम लोग उस मात्रक को बोलेंगे जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, मूल मात्रक पे। जैसे बाबू हम बात करते हैं बच्चों मेरे चाल का, तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका अर्थ ये हुआ कि चाल डिपेंड कर रहा है मीटर पे और सेकंड पर, जबकि ये दोनों मूल मात्रक हैं। बाबू मेरे बात करते हैं हम, मान लेते हैं त्वरण का। किसका बात करते हैं, त्वरण का। इसका होता है मात्रक मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इसका मतलब ये डिपेंड करता है मीटर पे और सेकंड पे। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो आपका हो गया वो हो गया व्युत्पन्न मात्रक। बच्चों हम बात करते हैं बल का। बल का होता है ना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इसका मतलब बल का जो मात्रक है वो किलोग्राम पे, मीटर पे, सेकंड पे डिपेंड करेगा, जो कि मूल मात्रक है। अर्थात बल का जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, वो आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने मात्रकों को पढ़ लिया कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल और व्युत्पन्न। मूल वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, और व्युत्पन्न जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है
मूल पे। इससे आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में। थैंक्स।